हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बोर्ड पे आज जो हम प्रीवियस वीडियो में एवोल्यूशन चैप्टर को एंड किए थे, उसका वन शॉट लेके आया हूँ। देखो, ये वन शॉट जो इवोल्यूशन है, पार्ट वन है। सेकंड पार्ट में इसका पूरा एंड करूँगा, बट आज के जो इवोल्यूशन का पार्ट वन है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैसे इन्वॉल्व हुए। अर्थात सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अर्थ था, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस पे लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई। फिर लाइफ का ओरिजिन हुआ तो ह्यूमन कैसे ओरिजिनेट हुए। इतना तक देखेंगे इस आज के वीडियो में। तो देखो, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो सबसे पहला बात ये आता है कि जो इवोल्यूशन है, आखिर इवोल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज इवोल्यूशन। तो evolution, it is nothing but it is the changing of climates and weather of the any world called as evolution. Like अगर हम किसी ह्यूमंस की बात करूं, अगर हम किसी ह्यूमंस की बात करूं तो उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ आएंगे, इंटरनल भी ग्रोथ आएंगे। कभी कभी हार्मोन में चेंज आएंगे, तो कभी कभी उसका करेक्टर यानी बोलने में चेंज आएंगे। तो वो चेंजेज क्या है, वही चेंजेज जो है इवोल्यूशन कहलाता है। तो एनी चेंजेज ऑफ द ह्यूमंस एंड ह्यूमंस की छोड़ो, पहले बात करो इवोल्यूशन की। तो एनी चेंजेज ऑफ द वर्ल्ड called as evolution। जैसे कि मैंने बताया कि एनी चेंजेज ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अगर वर्ल्ड में किसी तरह का चेंजेज आ रहा है तो उसको हम इवोल्यूशन कहेंगे। इवोल्यूशन, इट इज नथिंग बट इट इज अ वेरिएशन। इवोल्यूशन it is nothing but it is variation। व्हाट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए कि हम कभी कोई एक पोजीशन में थे और एक स्पेस में थे और वो स्पेस छोड़ के हम किसी दूसरे स्पेस में गए, तो वो एक तरह का वेरिएशन है। मतलब देखो, कभी भी क्लाइमेट्स में कोई ह्यूमन जो है ना, एक क्लाइमेट्स में रह नहीं सकता है, और वैसे भी उसके मर्जी पे डिपेंड है। बट अगर एक स्पेस से छोड़ के दूसरे स्पेस में जा रहा हो ना, तो वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन, इट इज नथिंग बट इट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी ये बाहर का ग्रोथ है। ओके, तो लिखना चाहूँ वेरिएशन, इट इज ए external changes of the whole world पूरे वर्ल्ड में अगर एक्सटर्नल चेंजेस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे। यहाँ तक कि अब देखो, जब हम इवोल्यूशन का थोड़ा हमारा डिफिनेशन जान लिए, तो क्यों नहीं अब जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है इसके बारे में डिस्कस कर लूं। तो इसको इरेज करता हूं। तो बात करता हूं ओरिजिनेशन ऑफ अर्थ एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई भी बात बोलना चाहूँ तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि ओरिजिन का अर्थ जो है ना, ओरिजिन के अर्थ को डिफाइन करने के लिए सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। अब देखो, अगर हम बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहूँ तो बिग बैंग थ्योरी जस्ट एक इमेजिंग दिखा रहा हूँ कैसे होता है बिग बैंग थ्योरी।
पहले के अर्थ जो था, मतलब पहले के जो अर्थ थे, उस अर्थ पे किसी तरह का कोई एलिमेंट नहीं था, किसी तरह का कोई लाइफ नहीं था, किसी तरह का कोई कंपोनेंट्स नहीं था। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहूँ, तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के लिए सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आता है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के कुछ की पॉइंट है, जैसे कि अगर मैं बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ कहना चाहूँ, तो बिग बैंग थ्योरी जो है ना, बिग बैंग थ्योरी जो है, पहले के जो अर्थ थे, पहले के जो मानसून थे, पहले के जो वेदर थे अर्थ पे, वो कैसा था, एन एरोबिक कंडीशन था पहले के अर्थ पे। एन एन एरोबिक एरो एन एरोबिक कंडीशन था। एन एरोबिक का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन एब्सेंट था, दैट मीन्स एब्सेंट ऑफ O2 in in previous earth in previous अर्थ। पहले के जो अर्थ थे उस पे सबसे पहली बात कि ये एन एरोबिक कंडीशन थे। एन एरोबिक कंडीशन का मतलब है कि उस पे ऑक्सीजन का एब्सेंट था, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट नहीं था। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तो हाँ कुछ प्रेजेंट था, जब जैसे कि अर्थ पे कुछ नहीं था तो दो एलिमेंट प्रेजेंट थे, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, दो एलिमेंट प्रेजेंट था उस, मतलब पहले के अर्थ पे दो एलिमेंट प्रेजेंट था। ये दोनों एलिमेंट क्या किए, कंडेंस हुआ तो H2O बना दिया। तो ये जब ये कंडेंस हुए तो कंडेंस होकर ये H2O बना दिए, और जब H2O बना तो H2O जो है ना, वो बारिश के रूप में, रेन के रूप में अर्थ पे क्या हुआ, अर्थ पे फॉर्म्ड हुआ, प्रेजेंट हुआ ड्यू टू टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जैसे ही अर्थ पे वाटर आया, तो वाटर में कुछ ऐसे ऐसे एब्सेंट आए, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आए जो क्या किए, डेवलपमेंट होके कंज्यूम कर करके अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म किया, जो कि आज के लाइफ में ऐसा वेरिएशन आया है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ह्यूमंस आज फॉर्म्ड हैं अर्थ पे। तो ये बताया गया बिग बैंग थ्योरी में। और ये बिग बैंग थ्योरी लगभग 20 बिलियन ईयर एगो दिया गया था। 20 बिलियन ईयर एगो 20 बिलियन ईयर एगो दिया गया था। और यही फॉर्मेशन ऑफ अर्थ को क्या करता है, डिफाइन करता है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये हो गया बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट चलता हूँ। देखो अब हम अर्थ को फॉर्मेशन कर दिया हूँ, तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो इसके बाद किसका फॉर्मेशन करना है, दैट इज लाइफ का। जब अर्थ फॉर्मेशन हो गया तो लाइफ का दोबारा करता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ लाइफ की हम कुछ बारे बताऊं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, देखो लाइफ के फॉर्मेशन के लिए ना बहुत सारे थ्योरी दिया गया, जिसमें मिनिमम 5 थ्योरी दिए गए, और वो सारे के सारे थ्योरी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले थ्योरी के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सा थ्योरी था। सबसे पहला थ्योरी जो दिया गया वो था थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फिर दिया गया सेकेंड थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस।
फिर थर्ड दिया गया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर दिया गया थ्योरी ऑफ स्पोरोजेनेसिस, और 5 दिया गया थ्योरी ऑफ केमिकल, इसी को हम केमिकल थ्योरी बोलते हैं। हाँ, तो बात करता हूँ थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की। सबसे पहली बात ये आता है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय लेमार्क। फिर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस गिवन बाय लुइस पास्चर। अब देखो, तो सबसे पहले बात करूंगा थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, और इसी को थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोलता है। ये दोनों सेम है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एक और आता है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। लाइक का फॉर्मेशन कर दिया हूँ, तो सोचता हूँ कि आज के वीडियो को इतना ही रखूं। ये पार्ट 1 था, शॉर्ट पार्ट 1। पार्ट सेकंड आने वाला है, जिसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जानेंगे। ह्यूमन जब इवॉल्व किए, इवोल्यूशन की जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ, तो ह्यूमन कैसे डेवलपमेंट हुए, कैसे स्मॉल ह्यूमन जो थे वो लार्ज ह्यूमन में उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे ह्यूमन का कैपेसिटी डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ वीडियो को, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।